नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बाबू और आप देख रहे हैं अजीत यादव सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। करता हूं इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत। अगर आप रिलायंस जियो के और भारती एयरटेल के ग्राहक हो तो आपके लिए ये गुड न्यूज़ है। बहुत ही अच्छी न्यूज़ आ रही है जो कि इन दो कंपनी ने अपना जो नेटवर्क का टेस्टिंग है वो शुरू कर भी चुके हैं और ये फाइनली रिजल्ट भी ला चुके हैं। इनको 1 मार्च 2021 से इनको मिल जाएगा स्पेक्ट्रम बैंड्स, मतलब कि 1800 मेगाहर्ट्ज का जो इनको बैंड्स मिल जाएगा और ये अपनी सर्विस जो है 6 महीने के अंदर स्टार्ट कर देंगे। साल भर की बजाय 6 महीने के अंदर अपना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो साल भर का जो कि ये होता है कि अपने टावर गिनवाओ, अपने नेटवर्क की जानकारी दो, जो कि तमाम चीज़ें होती है जबकि 5G स्टार्ट करने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट ने घटा दिया है और कह दिया है कि तुम्हें 6 महीने के अंदर अपना जो 5G सर्विस है वो स्टार्ट कर सकते हो। वीआई की तरफ से अभी कोई उनकी तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं आया, ना ही उन्होंने अभी कोई 5G की टेस्टिंग करी है और ना ही उनकी तरफ से कोई रिपोर्ट शेयर हुआ है। अभी वीआई कंपनी का ये मांग है गवर्नमेंट से कि वो कहती है कि हमें अपना नेटवर्क शेयर नहीं करना और हमें 2000 या 6 करोड़ रुपए वो इन्वेस्ट करके लेना चाहते हैं। जबकि अगर मैं रिलायंस जियो की बात करूं तो रिलायंस जियो 20 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और भारतीय एयरटेल 10 से 15 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वोडाफोन जो है 2000 से लेके 5,000 या 6,000 तक इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर 5-6 हज़ार रुपये में इनको अगर स्पेक्ट्रम बैंड्स मिल जाता 1800 मेगाहर्ट्ज का तो हो सकता तो ये भी 6 महीने के बाद तक में स्टार्ट कर देंगे, सितंबर तक। मतलब मार्च में ये ऑप्शन होने के बाद 6 महीने के अंदर, मतलब सितंबर में आपका जो है 5G सर्विस इंडिया में देखने को मिलेगी। लेकिन जो कंडीशन मैं आपको बताने वाला हूं कि ये दोनों ओनली अपने नेटवर्क की टेस्टिंग तो कर दिए हैं, इन्होंने रिजल्ट दिखा दिया है, गवर्नमेंट को कोई इशू नहीं है। मगर वोडाफोन की तरफ से जो कि की बात माने तो इन्होंने अभी अभी तक इन्होंने अपना कोई नेटवर्क की शेयर कर नहीं रहे हैं और इन्होंने कोई टेस्टिंग नहीं की है, क्योंकि एजीआर का मुद्दा है और इनके पास इतना फंड नहीं है। अगर 2 से 3 हजार करोड़ में या 5,000 करोड़ में इन्वेस्ट करके अगर उनको 5G का वो मिल जाता है बैंड्स तो ये अपने 1800 मेगाहर्ट्ज में स्टार्ट करके आपको ये 5G का नेटवर्क दे देंगे। लेकिन इनके तरफ से कोई अनाउंसमेंट तो आया नहीं अभी तक। लेकिन अगर आप जियो के या एयरटेल के उपभोक्ता तो आपके लिए तो कमाल की गुड न्यूज है। ये 6 महीने के अंदर अंदर अपना जो भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो स्टार्ट कर देगी, क्योंकि भारतीय एयरटेल में कुछ प्रॉब्लम्स भी आ गई थी जो कि नेटवर्क में जो जो हैदराबाद में टेस्टिंग किया था कि थोड़े से जो कि अपलोडिंग का जो दिक्कत है वो थोड़ी कंडीशन आ गई है और कोई नहीं, बाकी डाउनलोडिंग स्पीड जो है बहुत ही ज़बरदस्त आई है, जबकि 2 GB MB की स्पीड में आई है। लेकिन वो जो अपलोडिंग स्पीड की बात करें तो वो भी थोड़ा ठीक करेंगे, उसके बाद तो अपना जो भी है 6 महीना तो इनको लग जाएगा, क्योंकि 6 महीने का जो कि नेटवर्क की गिनती बतानी है, टावर शेयर करने हैं, कितने आपके टावर्स है, कितने मेगाहर्ट्ज के हैं, सारा तमाम जो भी है अंदर की बात है, जो भी होता है जो भी इनका, तो उसमें तो ये स्टार्ट कर देंगे अपना। इन्होंने तो साफ साफ कह दिया, अपने यूजर्स को भी कह दिया और मैसेज करके भी इन्होंने कह दिया कि हम अपना 5G के लिए रेडी है। बस गवर्नमेंट समय अपना 5G का स्पेक्ट्रम दे देंगे तो हम तुरंत अपनी जो सर्विस है इंडिया के अंदर 5G की स्टार्टिंग कर देंगे। लेकिन वीआई कंपनी की जो कि अगर मैं हालत बताऊं तो वीआई कंपनी इस समय हालत में नहीं है। तेरे 58,000 करोड़ रुपए का इनके ऊपर कर्ज है और इनके पास इतना रकम भी नहीं है। मार्केट में इन्होंने कहा था कि अगर हम फंड उठा लेते हैं 16 से 20,000 या 25,000 करोड़ रुपए का, अगर हमें फंड मिल जाता है तो हो सकता है वो इंडिया के अंदर पहले अपना नेटवर्क को सुधारेंगे, अपने नेटवर्क को गीगानेट बनाएंगे, उसके बाद पूरे ऑल इंडिया में सुधार करने के बाद फिर 5G की टेस्टिंग करेंगे, तब जाके वो अपना 5G इस्तेमाल करेंगे अपने नेटवर्क पे। लेकिन इन्होंने के पास तो कोई पैसा नहीं है, अगर 5G टेस्टिंग करेंगे भी तो इनका नेटवर्क तो खराब चल ही रहा है, तो कहाँ से ये अपना ये 5G टेस्टिंग करेंगे। हो सकता है अगर गवर्नमेंट अगर इनकी हेल्प कर देती है तो हो सकता है कि इसी साल आपको 5G जो है बीआई कंपनी में देखने को मिल सकती है, नहीं तो फिर आगे की बात नहीं कर सकते कि लंबा भी जा सकता। लेकिन इसके लिए एक बात और मैं बता सकता हूँ, हो सकता है कि वीआई के लिए एक और मुसीबत खड़ी हो सकती है, वो है 5G के मुद्दे पर। सबसे बड़ी मुद्दे मैं आपको मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ। अगर दो कंपनी 5G अगर इंडिया में लॉन्च कर देती है, तीसरी कंपनी जो कि ये वीआई कंपनी है, इन्होंने अगर 5G लॉन्च करने में लेट किया तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में इनके सारे सब्सक्राइबर इनको और ज़्यादा छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि 10 करोड़ सब्सक्राइबर अब तक के छोड़ के जा चुके हैं जो कि नवंबर और दिसंबर में। तो हो सकता है कि और भी ज़्यादा इनको सब्सक्राइबर छोड़ के जा सकते हैं 5G के मामले में, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आती है तो हर कोई नई नई टेक्नोलॉजी जो है यूज करने के लिए तो 5G की तरफ तो जाता ही है। अगर मान लो जैसे कि मैं पहले की कंपनियों की बात करूं, जैसे टाटा डोकोमो हो गया, एयरसेल हो गया, इन कंपनियों ने, जैसे टेलीनॉर हो गया, तो इनके पास कोई 5G नहीं था। हरियाणा में वीडियोकॉन की टेलीकॉम चलती थी, मतलब वीडियोकॉन सिम चला करती थी, उनके पास भी वही 2G 3G था। तो इनके पास किसी के पास 4G नहीं था। लोग क्या एयरटेल में जब 4G आई, जबकि रिलायंस जियो की, तो लोग उसमें जुड़े, 4G टेक्निक यूज करी, तो जिस तरीके से
यूनिनॉर हो गया, टेलीनॉर हो गया, टाटा डोकोमो हो गया, एयरसेल हो गया, सब यूजर छोड़ छोड़ के उनमें शिफ्ट हो गए। तो इस तरह से एयरसेल बंद हो गई, टाटा डोकोमो को खरीद लिया एयरटेल वाले ने, और टेलीनॉर को भी खरीद लिया एयरटेल वाले ने, वीडियोकॉन को भी खरीद लिया एयरटेल वाले ने। मगर एयरसेल कंपनी तो बिल्कुल ही डूब गई, तो उसके नंबर पोर्ट हुए, एमएमपी हुई। तो ऐसी कंडीशन अगर देखा जाए तो हो सकता है ये वीआई कंपनी के लिए भी गले की हड्डी बन सकती है। इसी तरह से अगर 5G लॉन्च हो जाता है उनका, दो कंपनी का, तो हो सकता है कि वीआई कंपनी को और भी ज़्यादा जो है सब्सक्राइबर छोड़ते जाए। क्योंकि अगर उन्होंने 5G लॉन्च नहीं किया, तो अगर कोई भी 5G लॉन्च तो इनका हुआ नहीं, तो इससे बढ़िया हम 5G फ़ोन ले लेते हैं, तो हम एयरटेल में चले जाते हैं, जियो में चले जाते हैं। तो ऐसा ही कंडीशन हो सकता है वीआई के साथ। तो ये तो समय ही बताएगा। अगर ये 5G अपना स्टार्ट कर लेंगे, उन्हीं के साथ साथ जो कि भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो के साथ अगर ये भी 5G ले आएंगे 6 महीने के अंदर, तो हो सकता है इनके यूजर्स इनके साथ बने रहें। अगर नहीं ले ला पाए और लेट हो गए, तो हो सकता है इनके यूजर्स इनको छोड़ छोड़ के चले जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार।